मंगल भवनि अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दीन दयाल है बिरज संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु होई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। तो काकभूषण जी गरुड़ जी ने कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं एक बार शिवालय में शिव जी का भजन कर रहा था और नाम जप रहा था। उसी समय वहां पर गुरु जी आए। मैंने घमंड के मारे उठकर उन गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। गुरु जी तो दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके जी में कुछ क्रोध ही नहीं था, पर गुरु के अपमान से महापाप हुआ। तब शिव जी उसे सहन नहीं कर सके। मंदिर मांझ भई न बेबानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मैं मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे अभागे अज्ञानी, यद्यपि तेरे गुरु के हृदय में क्रोध नहीं है, वे बड़े दयालु हैं, उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान है। तो फिर ये दुष्ट, मैं तुझे श्राप दूंगा। नीति का विरोधी मुझे नहीं पाता। अरे नीच, मैं तुझे दंड न दूं तो मेरी वेद मर्यादा मिट जाएगी। शिव जी के मंदिर में आकाशवाणी हुई कि मैं तुझे श्राप नहीं दूं तो मेरी वेद और मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तदपि साप सकसे हो तो नीति विरोध सोहाय न मोई। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो ये श्रुति मार्ग मोरा। जे सतगुर सन ईर्षा करही, गौरव नरग कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म हरि पावहि पीरा। जय हो, जय हो। जो मूर्ख गुरु से बैर करते हैं, वे करोड़ों युगों तक गुरु नरक में पड़ते हैं। जय हो। देखो, आकाशवाणी ने कैसी अच्छी बात कही कि जो मनुष्य गुरु से विमुख हो जाता है और अपने गुरु की निंदा करता है और अपने गुरु की बात नहीं मानता है, उस व्यक्ति को घोर नरक में पड़ना पड़ता है। फिर तिर्यक योनि में जन्म पाकर 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। अपने गुरु जी से विमुख कभी नहीं होना चाहिए। बेटी रहसी अजगर इउ पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर बहु जाई, रहमत अधमादम अवगति पाई। जय हो, जय हो। हे पापी नीच, अपने गुरु को देखकर तू अजगर की भांति बैठा रहा। तुझे पाप बुद्धि ने घेर लिया है, तू साफ हो जा। अरे नीच, तू अधम जाति को पाकर बड़े वृक्ष के खेल
खेखले में जाकर रह दोहा। हाहाकार चिन गुरु दारुण सुन शिव श्राप रामा दारुण सुन शिव श्राप। कंपित मोहि विलोकी अति उर उपजा परिताप सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। करि दंडवत सपे मंदिर कीनी शिव सन्मुख कर कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर समुच गोर गति मोरी। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। महादेव जी का श्राप सुनकर गुरुदेव ने हाहाकार किया। मुझे कांपते देखकर उनके जीव में बहुत दुख हुआ। मेरे गुरु जी को बहुत दुख हुआ, मेरे को श्राप मिला। तब मेरी भयंकर गति समझकर वे ब्राह्मण प्रेम सहित शिव जी के सामने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए बोले और शिव जी से स्तुति करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप। निज निर्गुण निर्विकार कल्प निश्चिदाकाश कमास श्वास बजे हो हरि। हे ईशान दिशा के ईश्वर मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप में आपको नमस्कार करता हूँ। स्वतंत्र निर्गुण एक रस इच्छा रहित चैतन्य सूक्ष्म और स्थूल आकाश में वास करने वाले आपका मैं भजन करता हूँ। निराकार ओकार की जड़ समाधि पूर्ण वाणी और इंद्रियों से परे कैलाशपति महाकाल के भी काल दयालु गुणों के भंडार संसार से परे आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौरव पूर्ण और गंभीर है, करोड़ों कामदेवों को भी कांतिमय शरीर वाले हैं, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके माथे पर रोज का चंद्रमा तथा कंठ में सर्प शोभायमान है, ऐसे शिव श्री महादेव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे उमानाथ, जब तक मनुष्य आपके चरण को नहीं भजते तब तक उन्हें इस लोक में तथा परलोक में सुख शांति नहीं मिलती है और 9 दुखों का नाश होता है। हे दीन दयालु शंकर जी, अब इस पर दयालु हो जाइए। इसी से हे नाथ, थोड़े ही समय में आपके श्राप से इसी का छुटकारा हो जाए। हे दयानिदान, अब वही कीजिए जिससे इसी का परम कल्याण हो। ब्राह्मण की परय हित से भरी हुई वाणी सुनकर यह आकाशवाणी हुई कि एमस्तु। तदपि कीन एहि दारुण पापा में पुण्य दीन को पे कपि श्रापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी करेऊं एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसी ने घोर पाप किया और मैंने भी क्रोध करके श्राप दिया, तो भी तुम्हारी सज्जनता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। महादेव जी उनके गुरु जी से कहते हैं कि इसी को तो मैंने श्राप दे दिया, लेकिन तुम्हारी सज्जनता देखकर मैं इसी का और इसी पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी ते तिज मोहि पिए जथा खरारी। मोर श्राप दिज व्यर्थ निजाई जन्म सहस अवश्य न पराई। हे द्विज, जो समावान और परोपकारी है वे मुझे ऐसे प्यारे हैं जैसे श्री राम की मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा।
यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा, परंतु जन्मने और मरने में जो कठिन दुख होता है वह दुख इससे कुछ नहीं व्यापेगा, और किसी जन्म में उसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयो, पुनीते मम सेवा मन दयो। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजी उर तोरे। जय हो। देखो कैसी कृपा की है महादेव जी ने। श्री राम जी की पुरी में तेरा जन्म हुआ, फिर मेरी सेवा में तूने मन लगाया। पुरी के प्रभाव से और मेरी दया से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो गई है। हे भाई, अब तू मेरी बहुत सत्य बात सुन। ब्राह्मण की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला है, व्रत है। अब कभी भगवान का अपमान मत करना, और संतों को भगवान के समान ही जानना चाहिए। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत दिज सेवकाई। अब जनि करहि प्रिय अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। इंद्र कुलिस समसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सोजरे। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल काल के दंड व श्री हरि के कठिन चक्र का मारा भी जो नहीं मरता, वह ब्राह्मण द्रोह रूपी अग्नि के समान भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माई, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाई। और सेक आशीषा मोरी, अप्रतित हत गति होई न तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी गति सरत अबाध होगी। सुनि शिव वचन हर्षि गुरु, एमस्तु इति बा। श्री रामा एमस्तु इति बा। मुहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण उरे राख। सियावर राम जय सिया, मंगल भवनि अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरा, प्रेरित काल बीत गिरी। जाई भयो में ब्याल, रामा जाई भयो में ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजहु गए कछु काल। सियावर राम जय। जोई तनु धरयु तजियु पुनि, अनायास हरि जान। रामा अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट परि रही, नर पर धरि पुधान। सियावर राम जय। शिवरा की श्रुति नीति अरु, में नहीं पावा कलेश। रामा में नहीं पावा कलेश। यही विधि धरे हूँ विविध तनु, ज्ञान ने गाऊं खगेश। सियावर राम जय सिया, मंगल भवनि अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। महादेव जी के वचन सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए और एमस्तु कहकर मुझे समझाकर वह शिव जी के चरणों को हृदय में रख कर घर गए। समय की प्रेरणा से मैं विद्याचल में जाकर सरप हुआ। जय हो।
समय आने पर श्राप के कारण में एक बड़ा सर्प हुआ। फिर वह शरीर कुछ समय बीतने पर बिना दुखे वही छोड़ दिया। तो गरुड़ जी कहते हैं, काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं जो शरीर धारण करता था उसे बिना परिश्रम में छोड़ देता था। जैसे मनुष्य नए वस्त्र पहनकर पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है, इसी तरह हे गरुड़ जी, शिव जी ने वेद की मर्यादा रखी और मैंने क्लेश नहीं पाया। मैंने अनेक शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि मेरा ज्ञान वही के वही रहा। त्रिजग देव नर जोई तनु धरहु, तह तह राम भजन अनुसरहु। एक सूल मोहि बिसर न काहू, घूर कर कोमल शील प्रसुबाऊ। पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर में धारण करता था, वह श्री राम जी का भजन जारी रखता था। एक दुख मुझे बना रहा, गुरु जी का कोमल शील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूला। एक दुख मेरे को सदा लगा रहता कि मेरे गुरु जी इतने स्वभाव के अच्छा था, इतने स्वभाव के अच्छे थे, मैं कभी नहीं भूल पाता। चरम देह दिज के में पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तहु बालकन मेला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंत में ब्राह्मण का शरीर पाया, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा पुराण और वेदों में कहा है। वहां मैं बालकों में मिलकर खेलता और सदैव श्री रामचंद्र जी की लीला किया करता था। बड़ा होने पर पिता ने मुझे पढ़ाया, मैंने समझा, सुना, विचार किया, पर पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मन से सब इच्छाएं दूर हो गई, केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लग गया। कहूं खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुर देनुई त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे हूँ पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो कामधेनु को छोड़कर गति की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब माता पिता मर गए तब मैं जंत्रासा भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया। वन में जहां तहां मैं मुनीश्वरों को पाता था, वहां वहां उनके आश्रम को जा जाकर उन्हें सिर निवाता, उनसे श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैं प्रसन्न होकर सुनता था। इसी प्रकार मैं हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता था। शिव जी की कृपा से मेरी सब जगह अबाध गति थी। मेरी तीनों प्रकार धन पुत्र मान की प्रबल इच्छाएं जाती रही। हृदय में एक यही अभिलाषा उत्पन्न अत्यंत बड़ी कि रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुए। हे गरुड़ जी, मेरे मन में एक ही अभिलाषा थी कि मैं रामचंद्र जी के दर्शन करूं और